तंत्र मंत्र साधना का रहस्य गुप्त नवरात्रि। दश महाविद्या की साधना का पर्व गुप्त नवरात्रि। मोक्ष की कामना का रास्ता गुप्त नवरात्रि। आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति का उत्सव गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पाएं धन लाभ। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए शारदीय नवरात्र तो हमें नजर आते हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रि जिसकी पूजा घर घर में हर गृहस्थ जीवन में हर कोई करता हुआ नजर आता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि का पता नहीं चलता। शायद यही वजह है कि इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ गुप्त नवरात्रि का रहस्य क्या कहता है, गुप्त नवरात्रि की शक्ति क्या कहती है, गुप्त नवरात्रि किन लोगों के लिए वरदान है, अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, लोगों को करना चाहिए। पहले तो शब्द से ही आप समझ लो, गुप्त मतलब सीक्रेट। तो कहते हैं कि भजन और भोजन और शयन हमेशा गुप्त रीत से ही करना चाहिए। अच्छा। तो नवरात्रि जो 4 नवरात्रि हैं उसमें 2 तो स्पष्ट सबको पता है, माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि होती है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि में जितना हो सके शक्ति की साधना होती है। शक्ति से मतलब वैसे तो नवरात्रि माँ से ही जुड़ी हुई है, माँ के स्वरूप से जुड़ी हुई है, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या की साधना, और 10 महाविद्या के अंदर भी मान लीजिए कि सारी 10 विद्याएं तो किसी एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, उसमें हमें अपनी कोई भी एक महाविद्या के ऊपर शरणागति रखनी होती है। जैसे मैं स्वयं से श्री विद्या राजराजेश्वरी को, षोडशी को प्राधान्य रखता हूँ और गुरु परंपरा से वो हमें प्राप्त भी है। बाकी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर काली से प्रारंभ होती है, हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस काली की साधना में थे, तो कुछ महालक्ष्मी की स्वरूप की साधना में जाएंगे, कोई कमला में जाएगा। इस तरह की 10 महाविद्या कुछ अलग अलग हो सकती है अपने अपने चॉइस के अनुसार। पर ये गुप्त नवरात्रि में अगर किसी 10 महाविद्या के एक स्वरूप की साधना की जाए और उसका अनुष्ठान, जैसे अगर समय अवेलेबल है आपके पास, तो ये नवरात्रि के 9 दिन एक संकल्प लिया। मान लीजिए मैं कम से कम वाला भी संकल्प लेता हूँ कि मैं 10,000 का जप करूंगा गुरु मंत्र का, या जो भी मंत्र बीज मंत्र है। कुछ नहीं है आपके पास संख्या, अगर जप मंत्र की नहीं करना